हे गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑन आवर चैनल ई-कॉमर्स लर्नर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम मिंत्रा पे अपना सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मिंत्रा जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड्स शॉपिंग करने के लिए जेन्युइन एंड ऑथराइज्ड वेबसाइट है, उसमें हम अपना सेलर अकाउंट क्रिएट करके कैसे हम हमारे प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं। सो गाइस, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें गूगल पे जाना है। गूगल पे हमने यहाँ पे आके सर्च किया मिंत्रा पार्टनर्स। मिंत्रा पार्टनर जैसे ही हम यहाँ पे सर्च करेंगे, कुछ स्टेप्स फर्स्ट लिंक हमारे सामने यहाँ पे ओपन होगा, पार्टनर इट मिंत्रा जापान। फर्स्ट लिंक पे हमने क्लिक किया। फर्स्ट लिंक पे जैसे ही हमने क्लिक किया, कुछ स्टेप्स से वेबसाइट हमारे सामने यहाँ पे ओपन हुई है। इस पे हम लोग रजिस्टर बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। जो सबसे ऊपर हमें यहाँ पे रजिस्टर और लॉगिन के दो बटन दिख रहे हैं। रजिस्टर बटन पे हमने क्लिक किया। रजिस्टर बटन पे जैसे ही हमने क्लिक किया, कुछ इस टाइप से मिंत्रा की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो रही है कि प्रोटेक्टिंग योर सेलर कम्युनिटी, मिंत्रा की जो यूएसपीज है और जो हमें प्रिकॉशन मिंत्रा में गाइड कर रहा है कि हमें इंडिविजुअल से जो मिंत्रा के रिप्रेजेंटेटिव होने का क्लेम करते हैं, वो कोई भी अगर फीस आपसे चार्ज कर रहे हैं ऑनबोर्डिंग अकाउंट के लिए, तो वो कम्प्लीटली फेक है। और इस टाइप की कुछ गाइडलाइन है जो मिंत्रा में यहाँ पे पहले बता देता है। उसके बाद डायरेक्टली हमें कंटिन्यू स्टार्ट सेलिंग बटन पे क्लिक किया। स्टार्ट सेलिंग बटन पे जैसे हमने क्लिक किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे एंटर करना है हमारा मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद कंटिन्यू बटन पे मैंने क्लिक किया। ओटीपी से हमें हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरीफाई करवाना है। जैसे ही हमने ओटीपी डाला यहाँ पे वेरीफाई एंड कंटिन्यू बटन पे हमने क्लिक किया यहाँ पे। उसके बाद हमें यहाँ पे एंटर करना है हमारा मेल आईडी। तो मेल आईडी यहाँ पे मैं तो स्टेप्स एंटर कर देता हूँ। मेरी मेल आईडी पे भी एक ओटीपी आएगा। ओटीपी हमें यहाँ पे एंटर करना है। मेल आईडी का ओटीपी हमने यहाँ पे एंटर किया। उसके बाद वेरीफाई एंड कंटिन्यू बटन पे हमने यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद हमारे 12 कैरेक्टर तक का पासवर्ड हमें यहाँ पे सेटअप करना है। कैरेक्टर के 12 कैरेक्टर तक का पासवर्ड और विद 2 स्पेशल कैरेक्टर में यहाँ पे सेटअप कर लेता हूँ। पासवर्ड एंटर करने के बाद क्रिएट माय अकाउंट बटन पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हमारा सेलिंग अकाउंट है वो क्रिएट हो गया है। अब जो अकाउंट की 3 रिक्वायरमेंट है वो हमें यहाँ पे चेक करके इनको प्रोसीड करना है। कैटलॉग साइज है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपैरल कैटेगरी में डील कर रहे हैं तो कम से कम हमारे पास 100+ प्रोडक्ट्स होने चाहिए। अगर हम लोग ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर कैटेगरी में डील कर रहे हैं तो कम से कम 10+ प्रोडक्ट्स हमारे पास होने चाहिए। और अगर किसी और कैटेगरी में हम लोग डील कर रहे हैं तो एटलीस्ट 50+ प्रोडक्ट्स हमारे पास होने चाहिए जिनको हम मिंत्रा पे लिस्ट कर सके। सेकेंडली, अगर हम किसी और मार्केट लिस्ट पे ऑलरेडी सेल कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमारी जो रैंकिंग है, जो रेटिंग है वो 3.5 या उससे ऊपर होनी चाहिए फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे। और मीशो पे अगर हम ऑलरेडी सेल कर रहे हैं तो 3.8 हमारी रेटिंग होनी चाहिए। उसके अलावा इंडिपेंडेंटली अगर कहीं पे हम सेल कर रहे हैं या हमारे जो ओन वेबसाइट या हम लोग फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो पे लिस्टेड नहीं है तो हम थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। कंटिन्यू बटन पे हमने यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद पार्टनर्स डायरेक्ट, तो अगेन मैं ईमेल आईडी और पासवर्ड का लॉगिन यूज करके यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। मेल आईडी और पासवर्ड डाल के मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद मुझे यहाँ पे सेलर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है। तो सेलर इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल जीएसटी नंबर मुझे यहाँ पे ऐड करना है। जीएसटी नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया है। जीएसटी नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया। वेरीफाई बटन पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने वेरीफाई बटन पे क्लिक किया, मेरे बिजनेस की सारी डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली फैच होकर आ गई है। मैं उस पे यूज दिस जीएसटी बटन पे क्लिक करूंगा यहाँ पे। उसके बाद जो प्राइमरी कॉन्टेक्ट है सेलर अकाउंट के लिए, उनका मैं नेम यहाँ पे फिल करूंगा। अगर जो मेरे बिजनेस ओनर है वही अगर प्राइमरी कॉन्टैक्ट रहने वाले, तो यहाँ से मैं डिटेल ऑटोमेटिकली फैच करवा सकता हूँ। इस बटन पे क्लिक करके बिजनेस ओनर डिटेल्स आपका सेम इज प्राइमरी कॉन्टैक्ट। और अगर हम प्राइमरी कॉन्टैक्ट की डिटेल अलग रखना चाहते हैं और बिजनेस ओनर की डिटेल अलग है हमारी, तो इस बटन को अनचेक करके हम मैनुअल डिटेल यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम टीडीएस, जो मिंत्रा से हमारा जो फंड्स एक्यूमुलेट हो गया हमारे अकाउंट में क्रेडिट होगा, उस पर अगर हम टीडीएस क्लेम करना चाहते हैं तो हम टीडीएस वाले ऑप्शन में यस पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर हम टीडीएस क्लेम नहीं करना चाहते तो नो वाले बटन पे हम क्लिक करें। ओनर का जो सिग्नेचर है वो मुझे यहाँ पे अपलोड करना है। सिग्नेचर मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। सिग्नेचर मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। और सिग्नेचर जैसे हमने यहाँ पे अपलोड किया, सिग्नेचर अपलोडेड एंड वैलिडेटेड सक्सेसफुली का प्रॉम्प्ट हमें यहाँ पे दिख गया। उसके बाद हमें यहाँ पे बैंक डिटेल वेरीफाई करवाना है। बैंक डिटेल वेरीफाई करवाने के लिए हमें क्या करना है, या तो हम जो एक चेक है हमारा कैंसिल, वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम बैंक डिटेल भी यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों चीज यहाँ पे अपलोड करेंगे अभी के लिए। कैंसिल चेक मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। उसके बाद जो भी डिटेल बैंक डिटेल हमारी इस चेक में होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच होकर आ जाएगी। बैंक डिटेल की जो ऑटोमेटिकली डिटेल यहाँ पे फैच हुई है उनको वेरीफाई करके मैं प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। अगर वो बैंक डिटेल हमारी करेक्ट है तो मैं डायरेक्टली प्रोसीड बटन पे क्लिक करूंगा। और अगर ये बैंक डिटेल हमारी वेरीफाई जेन्युइन नहीं है तो हम बैंक डिटेल को एडिट कर सकते हैं। बैंक डिटेल जैसे हमारी यहाँ पे वेरीफाई हो गई, सेंड अमाउंट टू वेरीफाई करके मैं बैंक डिटेल को वेरीफाई कराऊंगा। मिंत्रा से एक छोटा सा पेनी अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। करंट बैंक अकाउंट की डिटेल जो हमने यहाँ पे फाइल करी है उन अमाउंट को यहाँ पे ऐड करके मैं बैंक डिटेल का वेरिफिकेशन कराऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। नेक्स्ट बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, वेयरहाउस की डिटेल मुझे यहाँ पे फाइल करनी होगी जहाँ से हमारे प्रोडक्ट का पिकअप होगा लिस्टिंग का ऑर्डर आने के बाद। जैसे ही मैंने प्लस बटन पे क्लिक किया, जीएसटी नंबर मैंने यहाँ पे ऐड किया। जीएसटी नंबर के बाद एड्रेस का पिन कोड मैंने यहाँ पे फाइल कर दिया। लोअर नेम आ गया।
फ्लोर कौन से फ्लोर पे है हमारा, तो ग्राउंड फ्लोर मैंने यहाँ पे डाल दिया। फुल एड्रेस जो है हमारे बिजनेस का वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। जैसे यहाँ पे एड्रेस डिटेल हमने फाइल की, उसके बाद जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वेयर हाउस पे उनकी डिटेल हमें फाइल करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, मोबाइल नंबर के बाद ईमेल आईडी, उसके बाद पर डे प्रोसेसिंग कैपेसिटी, यानी पर डे में इस वेयरहाउस से कितने ऑर्डर प्रोसेस कर सकता हूँ। उसके बाद वेयरहाउस का हमारा टाइमिंग आ गया, टाइमिंग लेट्स से मैं अभी 7 मॉर्निंग 7 AM टू इवनिंग 6 PM कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद ऐड वेयरहाउस बटन पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो वेयरहाउस हमारे यहाँ पे ऐड हो गया। अब नेक्स्ट बटन पे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद ऐड न्यू ब्रांड, ये ब्रांड के लिए मिल्ट्रा की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर हम यहाँ पे ऐड कर रहे थे वो हमारे ब्रांड के अंदर लिस्टेड होना चाहिए, उस ब्रांड का हमारे पास पेटेंट एंड ट्रेडमार्क होना चाहिए। ब्रांड जैसे मैं ऐड करूंगा, ब्रांड में फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मेरा ब्रांड नेम यहाँ पे एंटर किया मैंने। उसके बाद अपलोडिंग डॉक्यूमेंट इज नॉट मैंडेटरी, यू कैन सबमिट इट टिल 30 डेज आफ्टर ऑनबोर्डिंग, यानी ब्रांड का जो भी डॉक्यूमेंट है, पेटेंट या ट्रेडमार्क या कॉपीराइट है हमारे पास, वो हम ऑनबोर्डिंग के विदिन 30 डेज हम सबमिट कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारा पेटेंट का एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाए और पेटेंट हमारे पास आ जाए तो हम लोग उसको यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। कैटेगरीज यूज सेल में जो जिस कैटेगरी में मुझे मेरा प्रोडक्ट सेल करना है कैटेगरी में यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। जैसे होम एंड लिविंग में मुझे मेरा प्रोडक्ट सेल करना, तो मैंने ये सेलेक्ट करके डन मार्क किया। नंबर ऑफ टोटल SKUs टू सेल अंडर दिस ब्रांड, जैसे मेरे को भी 70 SKU सेल करना, तो 70 मैंने यहाँ पे डाल दिया। एवरेज जो है मेरे प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस की होगी, तो 699 रुपीज मैंने यहाँ पे एंटर किया। और मेरे बिजनेस का कितना परसेंटेज ऑनलाइन है अभी, तो 100% मेरे बिजनेस का भी ऑनलाइन है, तो मैंने 100 डाल दिया यहाँ पे। और उसके बाद नेक्स्ट हम कौन कौन से प्रोडक्ट्स पे ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, तो अगर लेट्स से मैं किसी प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी सेल नहीं कर रहा हूँ तो मैं कोई सेलेक्ट नहीं करूंगा। अगर मैं अमेजोन पे सेल कर रहा हूँ तो अमेजोन पे मुझे मेरा स्टोर का जो लिंक है वो यहाँ पे ऐड करना होगा। अभी के लिए मैं किसी प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी सेल नहीं कर रहा हूँ, तो इसको स्किप करके मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे आऊंगा। उसके बाद ब्रांड का अगर इंस्टाग्राम लिंक है मेरा कोई, मैं अगर इंस्टाग्राम ब्रांड का पेज का मेंटेन कर रहा हूँ तो वो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। लेट्स से इंस्टाग्राम मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब उसके बाद वेबसाइट, अगर मेरे ब्रांड की कोई वेबसाइट में ऑलरेडी मेंटेन कर रहा हूँ तो वेबसाइट का URL मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। एड ब्रांड बटन पे जैसे ही मैंने वेबसाइट डाल के क्लिक किया, सेलिंग एप्लीकेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। सो गाइस कुछ इस टाइप से सेलिंग एप्लीकेशन मिंत्रा पे हमारी कंप्लीट होती है। और जैसे ही हमारी जो डिटेल है मिंत्रा की साइड से वेरीफाई होती है तो हम यहाँ पे लिस्टिंग ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं और हमारे ऑर्डर को जैसे ऑर्डर आता है वो इसको प्रोसेस करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइस ये था मिंत्रा पे हमारा सेलर अकाउंट क्रिएट करने का डिटेल गाइड। इसको लेके अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो या कहीं पे भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें रीच आउट कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पे जो कॉन्टैक्ट ऑप्शन है www.ecommercelearners.com पे जो कॉन्टैक्ट पेज है उस फॉर्म के थ्रू आप हमें रीच आउट करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करवा सकते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।